आप सभी का फास्ट इंडिया न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले देखेंगे हेडलाइंस। G20 समिट का काउंटडाउन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंचे दिल्ली। जनरल वीके सिंह से की अगवानी, तो वहीं ब्रिटिश पीएम सुनक, बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना समेत कई राष्ट्राध्यक्ष भी पहुंचे भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 देशों के प्रमुख के साथ बाइलेटरल मीटिंग। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना और मॉरिशस के पीएम प्रविंद कुमार से द्विपक्षीय वार्ता की गई। सितंबर को टॉक के डिवाइस से चुनावी हुंकार भरेगी प्रियंका गांधी। मुख्यमंत्री गहलोत ने तैयारियों का लिया जायजा, कहा बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक कल वॉर रूम में होगी पहली बड़ी बैठक। कमेटी अध्यक्ष रंधावा, गहलोत, डोटासरा, पायलट समेत कई दिग्गज मौजूद रहेंगे। जयपुर के हसनपुरा में धड़ल्ले से प्रैक्टिस करता मिला फर्जी चिकित्सक। ड्रग एवं फूड सेफ्टी विभाग ने कार्रवाई की। बड़ी तादाद में मिली कई दवाइयां। से देखने का वक्त हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज 1 दिवसीय निवाई दौरे पर रहे, जहां उनका कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने फूल माला साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने झिलाए गांव रोड स्थित मॉडल स्कूल पहुंचकर 10 सितंबर को होने वाली कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी की सभा स्थल का जायजा लिया। वहीं कुछ अनियमितताएं मिलने पर व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए। गठबंधन जो बना इंडिया के नाम से, उसे ये चूल्हे हिल गई है। इतने घबरा गए लोग कि इनके ये बुखले हुए हैं। कभी भारत नाम लिख रहे हैं। अब भारत है, इंडिया है, हिंदुस्तान है, हमारा मुल्क है। हम तो उसकी बात करते हैं, देश एक रहे, अखंड रहे। और हमारे यहाँ जो संविधान बनाया डॉक्टर अम्बेडकर ने, आधार बना करके देश में शासन हो, सबको न्याय मिले, हमारा मानना ही है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में चुनावी रणनीति को लेकर युवा कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बैठक को संबोधित किया। एकजुट का संदेश देते हुए रंधावा ने युवा कांग्रेस नेताओं को विधानसभा चुनाव में मजबूती से पार्टी के लिए काम करने का मंत्र दिया। आज हमारी राजस्थान प्रदेश यूथ कांग्रेस की मीटिंग सभी जो स्टेट लेवल के ऑफिस बेरर हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिस बेरर हैं, उनकी मीटिंग और जितने पदाधिकारी हैं टोटल उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है और अलग अलग विषयों पर बात की गई। कांग्रेस को कैसे मजबूत करना है, यूथ कांग्रेस को कैसे आगे लेकर जाना है, इलेक्शन में कैसे प्रचार प्रसार क्या करना है, उनके ऊपर बहुत खुलकर चर्चा हुई। साथ ही मेरे को खुशी हुई कि तीनों ही जो हमारे कैंडिडेट थे, जिनको डेलीगेट पीसीसी यूथ कांग्रेस के डेलीगेट बनाया गया है प्रदेश, वो तीनों ही एक स्टेज पर बैठकर तीनों ने एक सुर में कहा कि कांग्रेस को हम आगे लेकर जाएंगे। तो वहीं मीडिया से बातचीत में सुखजिंदर सिंह रंधावा ने परिवारवाद पर कहा कि अगर बड़े नेता अपने बेटे बेटी को आगे करेंगे तो फ्रंटलाइन वर्करों का क्या होगा, फिर कार्यकर्ता पार्टी के लिए क्यों काम करेंगे और क्यों मजबूत करेंगे। कि जब तक हम बड़े लीडर अपने परिवार को पीछे नहीं करेंगे। मेरा बेटा है 22 साल का है, मैंने उसको कहीं नहीं बनाया, ना यूथ कांग्रेस का बनाया, ना मैंने उसको कभी सरपंच कभी नहीं। मेरे फादर पीसीसी प्रेसिडेंट 2 बार रहे, मंत्री रहे। मेरे बड़े भाई को मेरे को उन्होंने एक बार भी कहीं कोई ऑफिस पे या कोई सरकारी अहदा नहीं दिया। 97 में वो प्रेसिडेंट थे, मेरे को 97 में उन्होंने टिकट दी और उसके बाद उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ दी कि एक घर से एक ही काम करेगा। ऐसी स्पिरिट लेकर हमको आनी होगी
फिर कांग्रेस मजबूत होगी। अगर हम अपनी तरफ ही देखते रहेंगे तो वर्कर को कैसे मजबूत करेंगे? वर्कर क्यों लड़ेगा कांग्रेस के लिए? वर्कर तभी लड़ेगा तब उसको होगा कि मेरा भी फ्यूचर है। जालौर में आज भाजपा की परिवर्तन यात्रा का प्रवेश हुआ। जिले के बिशनगढ़ में भाजपा की परिवर्तन यात्रा को लेकर विशाल जनसभा आयोजित हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने जनसभा को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधा। खून पसीने से पैदा किया हुआ बाजरा जो है वो 1000 से 1200 रुपए के बीच में बेचने के लिए मजबूर हुआ। आप कल्पना करिए, राजस्थान जितना बाजरा पैदा करता है, हर किसान के एक एक बोरी में 1,000 रुपए का नुकसान पहुंचाने का पाप किसने किया? केवल एक चिट्ठी भारत सरकार को लिख करके भेजनी थी, लेकिन क्योंकि वो लिखने से किसान के घर में मोदी जी का भेजा हुआ 1,000 रुपया अतिरिक्त एक बाजरे की बोरी पर आने वाला था, और उनको राजनीतिक रूप से यह भय लगता था यदि किसान को 1,000 रुपया अतिरिक्त मिला तो मोदी जी के प्रति जो किसानों के मन में भावना है वो थोड़ी और गहरी हो जाएगी। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग को लेकर आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल अजमेर पहुंचे, जहां जीसीए कॉलेज के बाहर आयोजित सभा में बेनीवाल ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर तमाम दलों से गठबंधन के रिश्ते खुले हैं। आरएलपी का उनसे कोई टकराव नहीं है। बेनीवाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 14 तारीख को जयपुर में 1 लाख से ज्यादा छात्र अपने हक और अधिकार के लिए इकट्ठा होंगे। ऐतिहासिक रैली होगी। भाजपा ने कांग्रेस से हाथ मिलाकर जिस तरह छात्र संघ को कुचलने का प्रयास किया, आरएलपी इसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रही है। बेनीवाल ने कहा कि तीसरे मोर्चे की अगर किसी ने विपक्ष की भूमिका निभाई तो वह लोकतांत्रिक पार्टी ही है। नौजवानों की, किसानों की पहली पसंद है। राजस्थान के नौजवान, सर्व समाज, किसान, अल्पसंख्यक, दलित सबने भरोसा किया कि अब की बार इन दोनों पार्टियों से तंग आ चुके हैं, ऊब चुके हैं। राजस्थान बर्बाद हो चुका है, खुलेआम पेपर लीक हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है। कौन बचाएगा राजस्थान को? तो मेरे हिसाब से इस बार राजस्थान के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से परिवर्तन होगा। परिवर्तन का आगाज ये नौजवान करेंगे। हर क्रांति के नायक नौजवान थे और नौजवानों ने ठान लिया कि हम आरएलपी का साथ देंगे और कांग्रेस भाजपा को घर बिठाएंगे राजस्थान। जयपुर से खबर, आराध्य देव गोविंद देव जी निकले नगर भ्रमण पर। गोविंद देव जी मंदिर से निकली शोभा यात्रा बड़ी चौपड़ स्थित रामचंद्र जी मंदिर होते हुए चौड़ा रास्ता, बापू बाजार, पुरानी बस्ती स्थित गोपीनाथ जी मंदिर तक निकली शोभा यात्रा। मंदिर महंत मानस गोस्वामी के सानिध्य में शोभा यात्रा। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी पहुंची शोभा यात्रा। आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत भी मौजूद थे। और ये देखिए, आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं क्योंकि कल कृष्ण जन्माष्टमी का अवसर था। उसके बाद शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है हर वर्ष। ये तो एक उत्सव है और आप देख रहे हो सब लोग निकल के आते हैं, बाजार भर जाता है, लाइट लगती है, सब लोग खुश होते हैं और उसके साथ साथ ईश्वर का आशीर्वाद मिल जाता है। मंदिर से निकलते हैं भगवान सबको दर्शन देते हुए। प्रार्थना तो यही है कि पूरे प्रदेशवासियों को खुशहाली, समृद्धि दें। जयपुर में निकली गोविंद देव जी की शोभा यात्रा। कांग्रेस नेता गिरीश पारिक ने की महाआरती। गोविंद देव जी मंदिर से आरंभ होकर पुरानी बस्ती से गोपीनाथ जी के मंदिर तक यात्रा निकली है। शोभा यात्रा में ठाकुर जी फूलों से सजे रथ पर विराजित हुए। शोभा यात्रा के हवा महल पहुंचने पर गिरीश पारिक ने पुष्प वर्षा की। पारिक ने महंत मानस गोस्वामी से आशीर्वाद भी प्राप्त किया। जयपुर एयरपोर्ट पर हुई कस्टम की कार्रवाई में अपडेट आया है। कस्टम ने यात्री से पकड़ा 5 किलो 15 ग्राम सोना। दुबई से स्पाइस जेट की फ्लाइट से पहुंचा था यात्री जयपुर। फ्लाइट संख्या SG58 से यात्री दुबई से जयपुर पहुंचा था। आज सुबह ही एयरपोर्ट पर यात्री पहुंचा था। पकड़े गए सोने की कीमत लगभग बताई जा रही है 3 करोड़ 13 लाख रुपए। लिक्विड बनाकर लाया था यात्री अपने साथ सोना। फिलहाल कस्टम विभाग के अधिकारी यात्री से पूछताछ कर रहे हैं। लिक्विड बनाकर लाया था और आपको याद होगा ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। कस्टम विभाग जिस तरह से सक्रिय है, क्योंकि अब
अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं लोगों के द्वारा तस्करी करने के, लेकिन सचेत होने की वजह से और लगातार जिस तरह से ये कोशिश की जा रही है कस्टम विभाग की भी कि किसी भी तरीके से तस्करी करने वाले लोगों को पकड़ा जाए, पेस्ट बनाकर भी लाया गया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ली मीटिंग, इंदिरा रसोई योजना को लेकर अहम मीटिंग ली है। मुख्यमंत्री आवास पर देर रात मीटिंग हुई। मुख्य सचिव उषा शर्मा, एसीएस अखिल अरोड़ा मीटिंग में मौजूद रहे। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खुलेगी 1000 इंदिरा रसोइयां। सीएम गहलोत ने कहा, कोई भूखा न सोए की संकल्पना साकार हो रही है। आजीविका समूह की महिलाएं संचालित करेगी नवीन ग्रामीण रसोइयां। शहरी क्षेत्रों में इंदिरा रसोइयों की संख्या अब 992 हुई। हर गरीब को सम्मानपूर्वक पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना सरकार का ध्येय है। 10 सितंबर को टोंक जिले में निवाई के पास झिलाए से शुभारंभ होगा। इन सभी 1000 रसोइयों का संचालन आजीविका समूह की महिलाओं द्वारा किया जाएगा। इससे 10,000 से अधिक महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा। वहीं नवीन रसोइयों की स्थापना के लिए 5 लाख रुपए की एक मुश्त राशि तय तथा 17 रुपए प्रति थाली अनुदान दिया जा रहा है। जयपुर के गोहंदी स्थित स्वर्ण लिंगम पंचधाम मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर भव्य आयोजन हुआ। गुरुदेव राजा बाबू की प्रेरणा से श्री लक्ष्मी नारायण और लड्डू गोपाल का पंचामृत, चंदन और फलों सहित औषधियों से अभिषेक किया। विशेष श्रृंगार भी किया गया। साथ ही विभिन्न मिष्ठानों का भोग अर्पित कर विशेष झांकी सजाई गई। इस दौरान स्वर्ण लिंगम महादेव का श्रीनाथ जी स्वरूप मानद श्रृंगार किया गया। कार्यक्रम के दौरान भजन संध्या और कृष्ण राधिका नाटिका का मंचन भी किया गया। वहीं पंगत प्रसादी में श्रद्धालुओं को प्रसादी का वितरण किया गया। आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों को देखेंगे। खबर अब भरतपुर से आ रही है, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 12 सितंबर को भरतपुर दौरे पर रहेंगे। दौरे को लेकर कलेक्टर और एसपी मृदुल कच्छावा ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने उपराष्ट्रपति के संभावित दौरे के तहत संभावित भ्रमण स्थलों का निरीक्षण कर सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था के संबंध में जिला स्तरीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। संपूर्ण व्यापक प्रबंधों का जायजा लेने के लिए आदरणीय कलेक्टर साहब और मैंने और बाकी अधिकारियों ने संयुक्त दौरा एक किया है। सुरक्षा के व्यापक प्रबंध जो हैं वो सुनिश्चित किए जाएंगे एज पर प्रोटोकॉल, और पूरा जो अलग अलग पॉइंट्स हैं जहाँ पर भी माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का विजिट है उनका भी आगामी और भी दौरा किया जा रहा है। जिला पुलिस द्वारा जो भी आवश्यक सुरक्षा के प्रबंध हैं वो सुनिश्चित किए जाएंगे। लोसल सीकर से खबर है, शेखावाटी के शक्तिपीठ अखिल भारतीय सांगलिया धूणी में बाबा खीवादास महाराज की 22वीं पुण्यतिथि का आयोजन हुआ। इस दौरान सांगलिया पीठाधीश्वर स्वामी ओमदास महाराज मौजूद रहे। बाबा खीवादास महाराज के पुण्यतिथि पर सांगलिया में श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। पूरी तैयारी के बाद मुख्यमंत्री गहलोत दौरा रद्द हुआ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष ने सांगलिया धूणी में ढोक लगाई। इस कार्यक्रम में भजन संध्या, भंडारा, समाधि पूजन में सामाजिक समानता और समरसता का सद्भाव दिखा। लाखों लोगों के आस्था केंद्र सांगलिया धूणी पर कांग्रेस बीजेपी नेताओं का जमावड़ा लगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, संघ के क्षेत्रीय प्रचारक ने बराम, कांग्रेस विधायक और मुख्यमंत्री सलाहकार राजकुमार शर्मा, कैबिनेट मंत्री गोविंद मेघवाल, कांग्रेस विधायक वीरेंद्र चौधरी सहित भाजपा कांग्रेस के अनेकों विधायक, पूर्व मंत्री और पार्टी पदाधिकारी ने सांगलिया धूणी में आकर शीश नवाया। भारत की धरती दुनिया में अनूठी है। ये सनातन भूमि है जहाँ धर्म, आस्था, अध्यात्म, संस्कृति, विरासत और इतिहास के आधार पर यहाँ का जनजीवन चलता है। इसलिए जन्म से लेकर मरण तक हमारे जो लोक आस्थाओं के संस्कार हैं वो इसी तरीके के लोक धार्मिक स्थानों से संचालित होते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। बहुत सारी पौराणिक मान्यताएं हैं जिनसे हम लोग जीवन में अनेक अवसरों पर उनका पूजन भी करते हैं, उनसे प्रेरणा भी लेते हैं।
जयपुर के चाकसू में कोटखावदा पुलिस ने अवैध गैस रीफिलिंग करते हुए 203 घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर जब्त किए। पुलिस ने रसद विभाग की टीम को बुलाकर सिलेंडर जब्त कराए। साथ ही पुलिस ने कारखाने से 4 लोगों को गिरफ्तार किया। चाकसू प्रवर्तन अधिकारी देवेंद्र कुमार आसेरी ने बताया कि कारखाने में मिले 203 घरेलू और कमर्शियल सिलेंडरों में करीब 1498 किलो LPG गैस भरी हुई थी। एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस भरी जा रही थी और काम में ली जाने वाली 180 बांसुरी, 2 इलेक्ट्रॉनिक कांटे, 2 पिकअप भी जब्त किए हैं। खबर अब बांसवाड़ा के घाटौल से है, जहां पंचायत समिति गनेड़ा में का उद्घाटन हुआ। जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया, जिला प्रमुख रेशम मालविया शुभारंभ किया गया है। कार्यक्रम में मंत्री मालविया ने राज्य सरकार की योजनाओं और क्षेत्र के विकास कार्यों को गिनाया और भाजपा को आड़े हाथों लिया। कहा कि भाजपा गहलोत सरकार के खिलाफ परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, लेकिन राजस्थान के जादूगर के आगे इनकी यात्रा काम नहीं करेगी। पूर्व संसदीय सबको जाना है, पानी वापस स्टार्ट हो गया है। जयपुर चेस अकेडमी की ओर से आयोजित जयपुर जिला अंडर 11 बालक एवं बालिका शतरंज प्रतियोगिता में रुद्र दामन मेरतिया ने बालक वर्ग में और गौरांगी शर्मा बालिका वर्ग में विजेता रही। सेंट पॉल स्कूल में चली 2 दिवसीय शतरंज प्रतियोगिता में कुल 135 खिलाड़ियों ने भाग लिया। बालक वर्ग में काव्यांश जैन दूसरे और रुद्र कविया तीसरे नंबर पर रही। उदय शेखर शर्मा ने मेडल प्राप्त किया। बालिका वर्ग में काव्या अग्रवाल दूसरे और जशिका चौधरी तीसरे नंबर पर रही। आयोजन सचिव विक्रम सिंह, जयपुर चेस एसोसिएशन के सचिव अशोक भार्गव, चीफ ऑर्बिटर BP शर्मा ने विजेताओं को सम्मानित किया है। सीएम गहलोत की पाली को संभाग मुख्यालय बनाने की घोषणा के बाद अपने स्वरूप में लाने की कवायद शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर संभागीय आयुक्त वंदना सिंघवी लगातार संभाग के 4 जिलों के दौरे पर हैं। अधिकारियों से 1-to-1 संवाद कर योजनाओं की समीक्षा कर रही हैं। वहीं जिले में ग्रामीण क्षेत्र का दौरा कर वहां की व्यवस्थाओं को जांचने के साथ आमजन की समस्याओं को सुनकर उनके निस्तारण के निर्देश भी दे रही हैं। इस दौरान संभागीय आयुक्त वंदना सिंघवी ने खास बातचीत की हमारे सहयोगी से। गहलोत सरकार ने पाली को संभाग मुख्यालय बनाया और संभाग मुख्यालय को स्वरूप देने की कवायद लगातार तेज है। संभागीय आयुक्त वंदना सिंघवी लगातार संभाग के जो जिले हैं उनके दौरे पर है और सबसे बड़ी बात है कि एक ऐतिहासिक क्षण जो है वो वंदना सिंघवी के नाम है कि वो पाली के पहले संभागीय आयुक्त है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए वंदना सिंघवी मौजूद है। हम जानेंगे कि पाली को संभाग मुख्यालय का स्वरूप देने की क्या क्या कोशिश अब तक की गई है। मैम, पाली को संभाग मुख्यालय का जो स्वरूप देने की कोशिश में कवायद में आप जुटे हैं, सारे जिलों का आपने दौरा किया है, क्या आप जान पाए अब तक और क्या निकल कर आया है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नया संभाग बनाया है और मुझे जो सौभाग्य दिया है प्रथम संभागीय आयुक्त के रूप में, तो मेरी कोशिश है कि अभी मुझे आज ही एग्जैक्टली 1 महीना हुआ है संभाग को बने हुए। तो सबसे पहले तो ये है कि कार्यालय को व्यवस्थित रूप से प्रारंभ किया जाए और वहाँ पे जो भी व्यक्ति मेरे पास आ रहे हैं, और निश्चित रूप से जो आम जन है उसकी उम्मीद काफ़ी बढ़ गई है और मेरा मानना है कि वास्तव में ये जो सरकार का फैसला है उससे आम जन को बहुत ही सुगमता से उनके कार्य हो पाएंगे। और मेरी कोशिश यही रहती है कि जो भी व्यक्ति मेरे पास आ रहा है वो उनकी समस्याओं का समाधान हो। और आज उसी क्रम में ये ग्राम पंचायत की जो सुनवाई हो रही है उसमें भी मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए और काफ़ी संख्या में लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है और मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो काम नियमानुसार होने योग्य हैं वो 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाने चाहिए। और संभाग का जैसा कि आपने बताया कि संभाग के 4 जिलों के मेरे अभी तक दौरे हो चुके हैं और विशेषकर रोल ऑब्जर्वर के रूप में इससे पहले DLOs की बैठक भी ली गई और जो भी योजनाएं राज्य सरकार की चल रही है या जो भी जन कल्याणकारी स्कीम्स हैं उनका लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंचे, उसके लिए सारे अधिकारियों को सेंसिटाइज किया गया और निश्चित रूप से सारे अधिकारी इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैम, बिल्कुल संभाग मुख्यालय के बनने के बाद लोगों की अपेक्षाएं बिल्कुल बढ़ेगी। 1 महीना बीत 8 अगस्त को आपने ज्वाइन किया था और 1 महीना हो गया है। क्या मेजर समस्या निकल के आई जिसके समाधान के लिए सबसे ज़्यादा कोशिश आप करेगी? प्राथमिकता समझ लीजिए उसे। ऐसा कोई बड़ा बिंदु मेरे सामने अभी तक नहीं आया है।
मेरे पास जो आम जन व्यक्तिगत रूप से जो काम लेके आ रहे हैं उनमें मेरा प्रयास चल रहा है अभी, और उनको हमने एक कंट्रोल रजिस्टर टाइप बना रखा है और वापस उसकी शिकायत उसमें दर्ज करते हैं, और उसके बाद वापस जिन विभाग से संबंधित होती है उनसे डे टू डे मॉनिटरिंग मेरा स्टाफ करता है कि भाई उस बंदे का काम हुआ या नहीं हुआ। तो हमारे साथ खास बातचीत के लिए संभागीय आयुक्त वंदना सिंह थे। उन्होंने कहा कि आम जनता से जुड़ी समस्याओं का समाधान ही उनकी प्राथमिकता रहेगी। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए पाली से संदीप राठौड़। इसी के साथ फाइनल रिपोर्ट में आज इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें फर्स्ट इंडिया न्यूज।